आपने अक्सर सुना होगा कि बड़े सपने देखो, बड़ी सोच रखो, हमेशा खुद पर भरोसा रखो, दृढ़ लगन मेहनत से अपने सारे सपने पूरे करो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोगों में मिसाल बन जाओ और लंबे समय तक लोग आपको याद करें। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक ऐसी चर्चित बुक के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे जिसको सबसे ज़्यादा वो पढ़ी जाती है और सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, और इसको पढ़कर आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा फोकस हो सकते हैं। तो इस बुक का नाम है लर्निंग हाउ टू फ्लाई, जो कि मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा लिखी गई है। और एपीजे अब्दुल कलाम सर को हर कोई बहुत अच्छे से जानता है, वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, इसी के साथ वो रॉकेट के भी साइंटिस्ट थे और बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे रॉकेट लॉन्च करे, बहुत सारे इसरो को अपनी सेवा प्रदान करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, अक्सर आपने देखा होगा कि हम सब अपनी लाइफ में दिशाहीन रहते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, क्या अचीव करें और कैसे अपनी लाइफ को और बेटर बनाएं। और ये सब सवाल ज़्यादातर सभी लोगों के मन में घूमता रहता है। तो इस सवाल का जवाब आपको सर की बुक से मिलेगा, कलाम सर की इस बुक से ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। तो पहले कलाम सर कहते हैं कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में एजुकेशन बहुत मायने रखती है। कलाम सर खुद पढ़ने के बहुत शौकीन थे और उन्होंने इतनी आर्थिक परेशानियों को झेलने के बाद भी न्यूज़पेपर बांटते थे, सब कुछ करते थे। उनके फादर जो लोग थे उनको बचाने का काम करते थे। आपने देखा ही होगा कि उनकी जीवनी किस तरीके से एक टफ लाइफ को उन्होंने जिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और अपनी लगन मेहनत से वो साइंटिस्ट बने और साइंटिस्ट के साथ देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी बने। हमारी लाइफ में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एजुकेशन हमारे सपनों को उड़ान देती है, नॉलेज हमारे सपनों को उड़ान देती है। सही डायरेक्शन में किया गया प्रयास हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाता है। कई बार लोग हम पर भरोसा नहीं करते, हमारा सपना इतना बड़ा होता है कि कई बार हम खुद भी डर जाते हैं। तो चाहे कोई हम पर यकीन करे या नहीं करे, लेकिन हमें खुद पर बिलीव होना चाहिए। हमें एजुकेशन और नॉलेज का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सही दिशा में सही स्किल को सीख के हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा सर का मानना है। अब सवाल ये आता है कि हम अपने सपनों पे भरोसा कैसे करें। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे सपनों को उड़ान नॉलेज ही देती है। कलाम सर एक वाकया शेयर करते हैं कि एक बार सीवी रमन सर जहाज से सफ़र कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सूरज की किरणें हैं वो पानी से टकराकर एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं, और वहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया और रमन इफेक्ट वहीं से क्रिएट हुआ और वहीं से उनके सपनों की उड़ान शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, अगर हम बड़े साइंटिस्ट की लाइफ को भी अच्छे से देखें, मेज़र करें, तो हमें एक बात कॉमन मिलती है और वो है अपने सपनों पर भरोसा रखना। और इसके लिए एजुकेशन और सही की लर्निंग लेने से हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन और नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और लगन मेहनत से अगर हम सही डायरेक्शन में प्रयास करते हैं तो हमें हमारी मंजिल मिलकर ही रहती है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है योर नॉलेज इज़ की। आपकी नॉलेज ही वो की पॉइंट है जिससे आप किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम जब 5th स्टैंडर्ड में थे तब उनके टीचर ने पूरी क्लास को एरोप्लेन के उड़ने का तरीका समझाया, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी बच्चे को उनका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो जब टीचर ने पूछा कि क्या आप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो सभी बच्चों की तरह नन्हे कलाम ने भी ना में सर हिला दिया। उनके टीचर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए और वो नदी के किनारे पर बच्चों को ले गए और वहाँ पर उन्होंने बर्ड को उड़ता हुआ दिखाया और उनके उड़ते हुए तरीके से उन्होंने एरोप्लेन के कॉन्सेप्ट को जोड़ के समझाया। तो सभी को वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया और वहीं से एपीजे अब्दुल कलाम को समझ आ गया कि उनका जो सपना है, उनका ड्रीम है, वो रॉकेट लॉन्च करने का है, वो रॉकेट बनाना चाहते हैं और वहीं से उनका ये ड्रीम डेवलप हुआ। सही डायरेक्शन में जब हमें नॉलेज की प्यास होती है, हमारे अंदर भूख होती है, तो हम हर जगह से नॉलेज को गेन कर लेते हैं और अपने सपने के करीब पहुंच जाते हैं। इसलिए जो भी आप पाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में प्रॉपर स्किल को लीजिए, प्रॉपर सीखिए और तब तक सीखिए जब तक आप उसमें महारत ना बन जाएं। आज हम कलाम सर को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, नॉलेज हमें कहीं से भी मिल सकती है, बस हमारे अंदर वो सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, वो लगन मेहनत, उसको ग्रैस्प करने की हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सही नॉलेज के साथ, सही डायरेक्शन के साथ, सही लगन मेहनत के साथ जब अपने ड्रीम पर फोकस करते हैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि
नॉलेज को लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, तो इसको कलाम सर ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले अपना गोल सेट कीजिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए जितना पॉसिबल है उतना आप सीखते रहिए और उसमें परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए। थर्ड पॉइंट कहता है कि जब आपकी नॉलेज और एक्शन एक साथ चलते हैं तो आपको जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको फेस करने की एबिलिटी आती है। इसलिए फीडबैक पर लगातार काम करते रहिए, कुछ गलत हुआ है तो उसको इम्प्रूव करिए और आगे बढ़िए और अपने गोल पर पूरा फोकस रखिए। और एंड में आपको अपनी सक्सेस और फेलियर को भी हैंडल करना आना चाहिए। जब आप इस तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं तभी आप किसी भी सक्सेस को आसानी से संभाल सकते हैं और मनचाही सफलता को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट की लर्निंग पॉइंट आता है, कलाम सर बोलते हैं कि अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं, या अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको लीक से हटके कुछ काम करना होगा, आपको कुछ यूनिक आइडिया को लाना होगा और उस पर काम करना होगा। जितने भी लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट करी है उन सब में वो बात कॉमन होती है कि उन्होंने कुछ अलग हटकर, समाज से कुछ अलग हटकर काम किया, तभी उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करी और अपना नाम बनाया। तो हमें भी कुछ ऐसे ही यूनिक आइडिया पे काम करना होगा। इससे रिलेटेड कलाम सर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करते हैं। 19th सेंचुरी में एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने एक बार एक रूल दिया। उन्होंने बोला कि जो चीज़ हवा से भारी होगी वो कभी भी हवा में ऊपर नहीं उड़ सकती है। बट 30-40 साल बाद राइट ब्रदर्स ने केल्विन को गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने अपनी लगन, मेहनत, दृढ़ विश्वास और अपने सपने पे बिलीव करने से एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया और उन्हीं की वजह से आज हम सब राइट ब्रदर्स को जानते हैं और हवाई यात्रा को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान ने अपनी रिसर्च के मुताबिक कुछ रिजल्ट निकाला हो, लेकिन अगर हमें अपने सपनों पर यकीन होता है तो हम उस चीज़ को भी रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं और हम लॉ ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग काम करके किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। अब कलाम सर कहते हैं, वी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। इसका कहने का मतलब है कि खुद को बदलने से ही आप एक नए बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने खुद को बदल लिया तो आपको सारी दुनिया अपने अकॉर्डिंग नजर आएगी। आप चाहे जो भी काम करें, आप चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, बट आप बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ कलाम सर ने एक छोटी सी स्टोरी शेयर करी। उन्होंने अपने एक ड्राइवर की स्टोरी शेयर करी कि जो कलाम सर का ड्राइवर था वो खाली समय में डिफरेंट टाइप की बुक्स और मैगजीन पढ़ा करता था। एक बार कलाम सर ने ये चीज़ नोटिस करी कि उनका ड्राइवर खाली समय में कभी भी खाली नहीं बैठता है, वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, कोई ना कोई बुक, कोई ना कोई मैगजीन वो पढ़ता रहता है। तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई और उन्होंने उस ड्राइवर से जाके पूछा कि तुम ये खाली समय में बुक्स क्यों पढ़ते हो। तो उसने कहा कि सर, मेरे जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, स्कूल जाते हैं और जब वो मुझसे क्वेरी करते हैं तो मेरे पास उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं खाली समय में बैठ के अपनी नॉलेज को इनहेंस करता हूँ और फिर घर जाके उनको ये रिप्लाई देता हूँ। तो कलाम सर ने पूछा, क्या तुम्हें भी पढ़ने का शौक है? उसने कहा, हाँ, मुझे बहुत पढ़ने का शौक था, लेकिन बचपन में आर्थिक स्थिति फेवर में नहीं थी, इस कारण मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका। तो कलाम सर उसकी इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी लाइब्रेरी का एक्सेस उसको दे दिया और उसका एक कॉलेज में भी एडमिशन करा दिया। लाइब्रेरी में बैठ के वो पढ़ा करता था। इसी के साथ उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मास्टर्स कंप्लीट किया और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी की और कुछ सालों के बाद वो एक कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हो गया। तो फ्रेंड्स, एक जब ड्राइवर इतनी सी छोटी सी पोजीशन पर होकर इतने बड़ा जगह पहुंच सकता है तो एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हम आप भी अपने सारे सपनों को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। नॉलेज हमें काबिल इंसान बनाती है, हमें खुद का बेहतर वर्जन बनाती है। तो पॉइंट पे बढ़ते हैं कि बुक्स क्यों ज़रूरी है। आपके गोल्स की तरफ बढ़ने में बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो आपके लिए अल्टीमेट गाइड का भी काम करती हैं। कलाम सर मानते थे कि बुक्स हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। बुक्स से बहुत प्यार करते थे, वो खुद बुक्स के बहुत करीब रहते थे। उनका मानना था कि हर घर में एक छोटी मोटी लाइब्रेरी होनी चाहिए, इससे बच्चों में भी रीडिंग की हैबिट डेवलप होती है और हर इंसान को, एक कॉमन इंसान को भी एटलीस्ट 20 बुक अपनी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड या किसी भी फील्ड से रिलेटेड उसको 20 किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। सर की एक बहुत ही फेवरेट बुक है जिसका नाम है लाइट्स ऑफ 50 लैम्प, जिसको उन्होंने 50 साल से भी ज़्यादा संभाल के रखा
और सर का मानना है कि बुक्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बुक्स हमें तब भी सपोर्ट करती हैं जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है, तो भी बुक्स हमारे लिए एक बेहतर गाइड बनकर सामने आती है और हमें रास्ता दिखाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अपने आप को चारों तरफ से बुक्स से घेर ले, रात दिन पढ़ते रहें, तो क्या हम सक्सेसफुल हो जाएंगे? कलाम सर का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दो बातों पर डिपेंड करता है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कई बार सक्सेस हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक होता है इंटेलेक्ट, एक होता है एम्पैथी। इंटेलेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सही तरीके से सीखने की एबिलिटी, और वहीं एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के दुख दर्द को समझना। बिना एम्पैथी के नॉलेज भी फीकी पड़ जाती है, और कलाम सर का मानना है कि एजुकेशन के साथ किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए इन दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हम अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाएंगे और साथ में दूसरों की दुख तकलीफों को समझेंगे, तो हम लाइफ में एक बेहतर इंसान बनेंगे और बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। एक सही इंटेलेक्ट वाला इंसान हमेशा अपने गोल पर फोकस करता है, पैनी नज़र रखता है, बीच में आने वाले लालच या डिस्ट्रैक्शन से वो परेशान नहीं होता, उससे भटक कर वो अपने गोल से नहीं भटकता है। और इसी के साथ कलाम सर अपने बचपन की एक स्टोरी शेयर करते हैं जो उनके फादर उनको बचपन में सुनाया करते थे। एक बार एक इमाम गजाली नाम का एक धार्मिक व्यक्ति था जो डेली 5 टाइम की नमाज पढ़ा करता था और बहुत ही धार्मिक सीधा साधा बंदा था। पर यह बात शैतान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो शैतान ने उसके सपने में आकर कहा कि इमाम, तुमने इतनी नमाज पढ़ ली है कि अब तुमको और नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो जन्नत के दरवाजे ऑलरेडी खुल चुके हैं, अब तुम नमाज वमाज छोड़ो और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। तो इमाम का जवाब था कि नहीं, मैं अपनी नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। लाख शैतान के समझाने के बाद भी जब इमाम नहीं माने तो शैतान को रास्ते से हटना पड़ा और इमाम अपनी रेगुलर नमाज प्रैक्टिस करते रहे, रेगुलर वो पढ़ते रहे, क्योंकि उससे उनको भी अच्छा लगता था, उनकी आत्मा को भी अच्छा लगता था और वो एक बेहतर इंसान बने और लास्ट में उनको जन्नत मिली। तो फ्रेंड्स, जब हमारे पास इंटेलेक्चुअल पावर होती है तो हम अपने गोल से नहीं भटकते, और जब एम्पैथी होती है तो हम किसी भी लालच में, डिस्ट्रैक्शन में नहीं आते हैं, क्योंकि हम दूसरों के दुख दर्द तकलीफ को भी बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं। आपने भी हमेशा देखा होगा कि मिस्टर कलाम बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। वो बहुत ज़्यादा लोगों के इमोशंस को भी फील कर लेते थे, क्योंकि वो खुद बहुत बेसिक बैकग्राउंड से उठकर ऊपर आए थे। हमेशा वो यूथ में एक लीडर को देखते थे और लीडर में क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्रिएटिव लीडर कैसे बने। इसको कलाम सर एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिएटिव लीडर वो होता है जो सक्सेस और फेलियर दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है और अपनी सक्सेस को अपने सिर पर हावी नहीं होने देता है। जब कलाम सर अपने टाइम का एक किस्सा शेयर करते हैं कि जब कलाम सर इसरो में थे, तो इसरो के जो चेयरमैन थे वो थे सतीश धवन, और उस समय इसरो ने एक रॉकेट को लॉन्च किया। अनफॉर्चुनेटली वो रॉकेट जो था वो फेल हो गया। तो जब मीडिया, पूरी दुनिया के सामने मीडिया को जवाब देने की बात आई, तो मिस्टर धवन ने सामने आकर जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने कहा कि मैं मीडिया को जवाब दूंगा, और मीडिया में जाकर कहा कि इस रॉकेट के फेल होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जबकि उस समय मिस्टर APJ अब्दुल कलाम उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। अब नेक्स्ट कुछ सालों के बाद अगेन इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया और लॉन्च होने के बाद वो सक्सेसफुल हो गया। जब सक्सेसफुल हो गया और फिर से मीडिया को मैसेज देना था, तो इस बार सतीश धवन सर ने कहा कि इस बार कलाम तुम जाओ, तुम और मेरी पूरी टीम जाएगी और वो बताएगी कि किस तरीके से तुमने रॉकेट को सक्सेसफुल बनाया है। तो यही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। जैसे जब उन्होंने सतीश जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले मैं उस समय तुम लोगों को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था, इसलिए जब रॉकेट फेल हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली, और जब सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं तुम्हें मोटिवेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दुनिया में स्टार बनो, बहुत ज़्यादा और अच्छे रॉकेट्स लॉन्च करो और अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करो। तो यही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है। तो कलाम सर के अनुसार ऐसे क्रिएटिव और बोल्ड लीडर ही देश को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। इसलिए हम सब में वो लीडर क्वालिटी छुपी है, हमें भी अपनी उन क्वालिटी को पहचानना है और अपनी इनर क्वालिटीज़ के साथ आगे बढ़ना है। इससे यूथ ना केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें भी ऐसी क्रिएटिव लीडर बनना चाहिए। फ्रेंड्स, चाहे कोई भी फील्ड हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में ऐसे क्रिएटिव लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम इस तरीके से एक क्रिएटिव लीडर बनते हैं तभी हम देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। और कलाम सर का
डेवलप नेशन का सपना पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं इसकी ओवरऑल समरी पर। एक बार कलाम सर से किसी ने पूछा कि सक्सेस और फेलियर किस बात पर डिपेंड करती है, तो कलाम सर ने बहुत ही स्वीटली इसका जवाब दिया कि सक्सेस और फेलियर डिपेंड करती है उस काम को करने वाले इंसान के ऊपर कि उसने अपने काम को कितनी बेहतरी से करा है। अगर आप अपने काम में परफेक्ट हैं तो आप सक्सेस और फेलियर दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, फेलियर से सीख के आगे बढ़ेंगे और सक्सेस को अचीव कर लेंगे। तो कोई किसी को सक्सेस या फेलियर नहीं कर सकता। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने आप को कितना उस सक्सेस की डायरेक्शन के लिए बेहतर इंसान बना रहे हैं, उतना प्रयास कर रहे हैं। कलाम सर की ये बुक हाउ टू फ्लाई वाकई में हमें हमारे सपनों को उड़ान भरने में हौसला देती है, हिम्मत देती है, एक मोटिवेशन का काम करती है। इस बुक में हमने सीखा कि कैसे कलाम सर ने अपनी लाइफ की जर्नी को शेयर करके हमें ना सिर्फ सक्सेस को हासिल करना बताया, बल्कि उसको पढ़कर हम एक बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। तो आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसके पूरी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कुकू FM डाउनलोड कीजिए। मेरा रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन या मंथली सब्सक्रिप्शन पे 50% का ऑफ मिलेगा। यानी कि अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं तो जस्ट 49 में आप कुकू FM से अपनी मनपसंद मनचाही भाषा में बहुत सारे ऑडियो पॉडकास्ट बहुत कुछ सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए गुड बाय।